कि 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र ज़रूरी नहीं। 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र ज़रूरी नहीं। बस एक दिन में ऐसा काम कर जाओ कि दुनिया तुम्हें 100 साल तक याद रखे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड के बारे में, जिसमें दो मेथड यूज करते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड, यानी स्थिर पूंजी विधि और परिवर्तनशील पूंजी विधि। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे दोनों के बीच में होने वाला डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यानी स्थिर पूंजी विधि व परिवर्तनशील पूंजी विधि में अंतर। तो चलिए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के बारे में। सबसे फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस, यानी अंतर का आधार। पहला है नंबर ऑफ अकाउंट्स। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड 2 अकाउंट्स आर मेंटेन फॉर ईच पार्टनर्स, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। एंड इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड ओनली 1 अकाउंट मीन्स कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर इज मेंटेन, यानी कि खातों की संख्या कितनी रहेगी स्थिर पूंजी खाता विधि में। इस विधि में प्रत्येक साझेदार के 2 खाते खोले जाते हैं, पहला पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता। लेकिन अगर परिवर्तनशील खाता विधि अपनाते हो तो इसमें प्रत्येक साझेदार के लिए केवल एक खाता खोला जाता है, मीन्स पूंजी खाता ही बनाया जाता है। इन शॉर्ट, स्थिर पूंजी विधि में साझेदारों के 2 ही खाते खोले जाते हैं। नाम क्या है? साझेदारों का पूंजी खाता और साझेदारों का चालू खाता। और परिवर्तनशील पूंजी विधि यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक अकाउंट खोला जाएगा, जिसका नाम क्या है? साझेदारों का पूंजी खाता, यानी कि हर एक पार्टनर का पूंजी खाता बनाया जाएगा। सेकेंड बेसिस ऑफ डिफरेंस है चेंज इन बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, when the capital accounts are fixed, the balance in capital accounts usually remain unchanged during the lifetime of business, except when capital is introduced or withdrawn permanently. In case of fluctuating capital account method, when the capital accounts are fluctuating, the balance of capital accounts change from one year to another year, यानी कि पूंजी खातों के शेष में परिवर्तन। इसमें पूंजी खाते का शेष सामान्यतः अपरिवर्तित रहता है जब तक कि अतिरिक्त पूंजी न लगाई जाए अथवा स्थायी रूप से पूंजी वापस न निकाली जाए। और परिवर्तनशील में इसमें पूंजी खाते का शेष प्रतिवर्ष बदलता रहता है। इन शॉर्ट, अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड यानी कि स्थिर पूंजी विधि यूज करते हैं, जिसके अंदर 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, उसमें एक होता है पूंजी खाता, तो उस पूंजी खाते का शेष यानी कि बैलेंस तब तक चेंज नहीं होता जब तक कि आप एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करते, यानी कि कैपिटल अतिरिक्त लगाते नहीं है, या कैपिटल परमानेंटली विड्रॉ नहीं करते हैं, यानी कि कैपिटल निकालते नहीं है। तब तक उस खाते का बैलेंस चेंज नहीं होता है, चाहे आप 1 साल चलाएं, 2 साल चलाएं या 10 साल चलाएं। क्यों? क्योंकि आपने ना तो अतिरिक्त पूंजी लगाई है और ना पूंजी को निकाला है। जो पूंजी आपने व्यवसाय स्टार्ट करते समय लगाई है वो की वही पूंजी आपकी आखिरी समय तक बनी रहेगी। लेकिन अगर आप परिवर्तनशील पूंजी विधि यूज करते हैं, यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करते हैं, उसके अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है, जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर सारे ट्रांजेक्शन होते ही हैं। जब सारे ट्रांजेक्शन उसी अकाउंट के अंदर होंगे तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज तो होगा ही होगा, है ना। तो इसका मतलब फिक्स कैपिटल अकाउंट में हर साल बैलेंस चेंज नहीं होता तब तक जब तक आप एडिशनल कैपिटल लगाते नहीं या कैपिटल निकालते नहीं, तब तक वो बैलेंस चेंज नहीं होगा। लेकिन परिवर्तनशील पूंजी यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हर साल बैलेंस यह चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट, थर्ड बेसिस ऑफ डिफरेंस, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। It always show credit balance in capital account in case of fixed capital account method, and in case of fluctuating capital account method, fluctuating capital account may show credit or debit balance, यानी कि पूंजी खातों का शेष, पूंजी खातों का शेष सदैव क्रेडिट होता है। और परिवर्तनशील की कंडीशन में समायोजन लेखों के कारण पूंजी खातों का शेष क्रेडिट अथवा डेबिट हो सकता है।
यानी कि फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी एडजस्टमेंट होंगे एडिशनल वो सारे आपके करंट अकाउंट में चले जाएंगे, जिसकी वजह से करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो जाएगा, लेकिन कैपिटल को कुछ भी आंच नहीं आएगी, यानी कि कैपिटल हमेशा क्रेडिट का क्रेडिट रहेगा। लेकिन अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट होता है और उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो जितने भी ट्रांजैक्शंस यानी कि एडजस्टमेंट है, जैसे लॉस हो गया, पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं, उस कंडीशन में यह अकाउंट आपका क्रेडिट भी हो सकता है और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है एडजस्टमेंट के कारण। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस 4, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, interest on capital, salary, share of profit or loss, etc. are not made in capital accounts but are entered in the current account. In case of fluctuating capital method, in case all transactions relating to partners are made directly in the capital account itself. व्यवहारों का लेखांकन, इसमें केवल पूंजी का लेखा किया जाता है। फर्म व साझेदारों के मध्य होने वाले पूंजी के अतिरिक्त अन्य व्यवहारों का लेखा चालू खाते में होता है। परिवर्तनशील पूंजी विधि में इसमें फर्म व साझेदारों के मध्य होने वाले पूंजी सहित सभी व्यवहारों का लेखा पूंजी खातों में होता है। मतलब ये स्थिर पूंजी विधि में पूंजी खाते के अंदर केवल पूंजी का लेखा किया जाएगा, यानी कि पूंजी लगाते हैं या पूंजी को निकालते हैं। उसके अतिरिक्त जितने भी साझेदारों से संबंधित व्यवहार हैं यानी कि ट्रांजैक्शन है, वो सारे करंट अकाउंट यानी कि साझेदारों के चालू खाते में किए जाते हैं। लेकिन परिवर्तनशील पूंजी खाते में पूंजी और समस्त साझेदारों के व्यवहारों का लेखा उस एक ही अकाउंट के अंदर किया जाएगा जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए अब नोट कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए जहां पर आपको एक ऑनलाइन टेस्ट का लिंक मिलेगा, जिस पर आप क्लिक कीजिए, अपना नाम और कॉन्टेक्ट नंबर फिल कीजिए, फिर उसके बाद आप टेस्ट दीजिए जो पूरा ऑब्जेक्टिव बेस पे रहेगा। आपको मजा आएगा दोस्तों जब आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा मजा तब आएगा जब आप अपने बहुत ही अच्छे मार्क्स देखेंगे, जिससे ये आपको पता चल जाएगा कि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कितना समझ में आया और आपको और कितनी मेहनत की जरूरत है। थैंक यू। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।